नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव का दंगल लगातार दिलचस्प हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रही है और जनता के बीच अपनी छाप छोड़ने की कोशिश लगातार दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार की तुलना कट्टरपंथी संगठन तालिबान से की है। तो गहलोत सरकार की तुलना तालिबान से करते हुए सीपी जोशी ने यह कहा कि राजस्थान में जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया उसे लोग नहीं भूलेंगे। चाहे वो उदयपुर में भगवा झंडों पर प्रतिबंध लगाना हो, चाहे वो सीकर में राम दरबार को तोड़ना हो, अशोक गहलोत के शासन में जो ये तमाम चीजें हुई हैं इसे जनता नहीं भूलेगी। सीपी जोशी ने यह भी कहा कि क्या राजस्थान तालिबान बन गया है? लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण किया है, ये भी सीपी जोशी की ओर से कहा गया है। केरला की बात निश्चित रूप से आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन राजस्थान में भी राम दरबार को भी तोड़ा है, शिव मंदिर को भी तोड़ा है। परकोटे के अंदर तो ये स्थिति है कि कई मंदिरों से कब्जे हो गए और मदरसे बन गए। तो ये राजस्थान में भी कहीं न कहीं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस सरकार ने की है। ये पहला प्रदेश होगा जहां प्रभु श्री राम का कोई नारा लगाता है उसके ऊपर भी एफआईआर लॉज होती है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए योजना बनती है। देश के पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए सोचा जाता है, उनकी समृद्धि और उन्नति के लिए सोचा जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच इसके ठीक विपरीत है। आप सब लोगों ने देखा होगा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है। ये उसी सोच के लोग हैं जो हमेशा से फूट डालो, राजनीति करो, बांटो, राजनीति करो और सत्ता पाओ, ये करता है। लेकिन राजस्थान की जनता अब की बार ऐसा सबक सिखाने वाली है कि कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से विदा होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शांति, समृद्धि और विकास इन चीजों को लेकर चली है और ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से, आप देखो कि आजादी से लेकर अब तक का इतिहास आप लोग देखेंगे तो कांग्रेस का इतिहास यही दिखेगा कि कहीं न कहीं सत्ता के लिए वो सब कुछ करो जो देश की जनता या राजनीति में या लोकतंत्र में वो ठीक नहीं है। तो राजस्थान में जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव है। 25 नवंबर को वहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले ये चुनावी दंगल लगातार दिलचस्प हो रहा है। बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। रणनीति के तहत वहां पर चुनावी सभाएं हो रही हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं और कांग्रेस पार्टी चूंकि मौजूदा वक्त में वहां पर सत्ता में है, गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में जो वादे उनकी तरफ से किए गए थे उन तमाम वादों को पूरा ना करने का आरोप लगातार बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में जो बीजेपी के वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान में, सीपी जोशी, उनकी तरफ से ये बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला गया और तालिबान से कांग्रेस पार्टी की सरकार यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की तुलना उन्होंने की है और ये साफ तौर पर कहा है कि उदयपुर में भगवा झंडों पर प्रतिबंध अशोक गहलोत ने लगाया। सीकर में राम दरबार को तोड़ने का काम उनके शासनकाल में हुआ। एक समुदाय के त्योहारों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और उन्हें हजारों की संख्या में इकट्ठा होने और डीजे बजाने की परमिशन देने के लिए वो जिम्मेदार हैं, जबकि दूसरे समुदाय को ये परमिशन नहीं दी गई। इस तरीके के आरोप सीपी जोशी की ओर से लगाए गए हैं।
तो तालिबान से कांग्रेस पार्टी की तुलना जाहिर तौर पर इसके बाद एक और राजनीतिक भूचाल जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आरोप बेहद गंभीर है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर और साथ ही विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार इस तरीके के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते रहे हैं। उनकी तरफ से पीएम मोदी पर यहां तक आरोप लगाए गए हैं कि दरअसल ये तालिबानी शासन जो है मोदी कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप विपक्ष ने लगाए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। लेकिन अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान में, उन्होंने साफ तौर पर गहलोत सरकार पर ये तमाम आरोप लगाते हुए ये कहा कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या ये राजस्थान है या फिर तालिबान है। लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्य में जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया उसे लोग नहीं भूलेंगे। यानी राम दरबार को जिस तरीके से तोड़ा गया, एक विशेष समुदाय को जिस तरीके से तमाम चीजों की परमिशन मिली लेकिन दूसरे समुदाय को परमिशन नहीं दी गई, वहीं पर जिस तरीके से भगवा झंडों पर प्रतिबंध लगाया गया, और ये हमने देखा है कि किस तरीके से उनकी पार्टी के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि जो पुजारी हैं वो मंदिरों को रात में बंद कर दें, क्योंकि बीजेपी के लोग घूम रहे हैं, वो मूर्तियों को खंडित करके दरअसल वहां का माहौल खराब करना चाहते हैं। इस तरह के जो बयान हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार की तुलना तालिबान से की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सीपी जोशी ने दरअसल कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस सरकार उन गारंटी को देने में पूरी तरीके से विफल रही है जिसके साथ वो राज्य की सत्ता में आई थी, जबकि बीजेपी ने वही किया है जो उसने वादा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास नहीं है क्योंकि उसने उन्हें गुमराह किया है, जो वादे किए थे उसके खिलाफ काम किया है। तो इस बार सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी, ये भी सीपी जोशी की ओर से कहा गया है। लेकिन जैसे ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये तमाम आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल लगातार जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमले बोल रही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला। घमंड सातवें आसमान पर है बीजेपी के नेताओं का। रोज मुंह में गालियां भरकर गालियां देते हैं कांग्रेस के नेताओं को। पूरा राजस्थान जानना चाहता है बीजेपी के लोगों, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बयान देते हो, कांग्रेस को गालियां देते हो, कांग्रेस के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हो। खुद का एक काम तो बताओ कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार बीजेपी है, पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए जिम्मेदार बीजेपी है, पूरे देश में डॉलर के मुकाबले जो रुपया पिटा उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार नहीं मिला उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, 15 लाख और अच्छे दिन देंगे उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, 1 पैसा प्रदेश के और राजस्थान के किसानों का माफ नहीं किया उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी बताए उनका प्लान क्या था। इस देश में किसान आंदोलन हुआ और बीजेपी ने 1 वर्ष तक किसान सड़क पर बैठा रहा, किसानों की मौत हो गई बड़ी तादाद में। उसके बाद एंड में बीजेपी ने माफी मांगी, किसान को कुछ नहीं मिला। बीजेपी सिर्फ बात करती है नारों से और मुद्दों पर, इलेक्शन मैनेजमेंट से चुनाव जीतना चाहती है। आप मुझे ये बता दो, बीजेपी जिस तरह की मनमानी कर रही है, जिस तरह के बोल रही है, आज तक बीजेपी ने राजस्थान की जनता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो माफ करने योग्य नहीं है। चर्चा हमारी योजना की है क्योंकि हमारी योजना जमीन पर आ गई और बीजेपी की कोई योजना जमीन पर नहीं आई। ये फ्री दवा, फ्री इलाज, ये ओपीएस, ये बसों में फ्री, ये सब
हमारी योजना है। और उनकी तरफ से बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा गया कि बीजेपी का घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है, रोज कांग्रेस को गालियां देते हैं, साथ ही देश में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को वो घेरते नजर आए। लेकिन वहीं पर राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान पे भ्रष्टाचार बढ़ने से वहां महंगाई ज्यादा हो गई है, ये आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार पर लगाया। यहां तक उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे महंगे हैं और वाहन कर भी ज्यादा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार को सीपी जोशी ने घेरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया है। इसलिए मैं कह रही हूं कि दरअसल जुबानी हमले जो हैं वो लगातार तेज हो रहे हैं। तमाम जो पार्टियों के नेता हैं वो एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। इन सब के बीच जो ईडी की कार्रवाई अशोक गहलोत के बेटे पर चल रही है उसको लेकर भी सियासत चरम पर है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी के नेता और साथ ही जो राजस्थान कांग्रेस पार्टी पैच राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने कहीं न कहीं गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार पर लगा दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल तालिबान जैसा शासन मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत जो हैं वो राजस्थान में कर रहे हैं, जहां लोगों के लिए सुविधाएं नहीं हैं, जहां पर भगवा झंडे का अपमान हो रहा है, जहां पर राम भगवान का अपमान हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर सियासत लगातार राजस्थान में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।